इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण अगस्त को, मेरे पास दोनों एफिडेविट है। पहली एफिडेविट कौन लेके गए? सरकार। तुषार मेहता खड़े होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकेट। शाम तक जब अप्रोर होता है, दूसरी एफिडेविट आती है, कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियां, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद। शराब मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो आदमी ऐसे अनाप शनाप बातें करता रहता है और हाथी अपने रास्ते पे जाती रहती है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। राज्यसभा सांसद के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के द्वारा दिए गए ठाकुरों पर जातिगत टिप्पणी करने के मामले में जहां मनोज झा अपने ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं यूपी में भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि यूपी के बस्ती जिले के हरैया सीट से विधायक अजय सिंह ने आज मनोज झा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने मनोज झा के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का इतिहास आदर्शवादी पार्टी के रूप में कभी नहीं रहा। यह जातिगत पार्टी है, इनको जाति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं और हम सबके सुख दुख के साथ खड़े रहने वाले में से हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास, इनका कोई आदर्श नहीं, ये कोई आदर्शवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी पार्टी। इनको जात के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इनका जो विचार है और जो उन्होंने कहा है, इनको समझना चाहिए कि हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। सबके सुख दुख में सहभागी बन करके सबके दुख को बांटने वाले लोग हम लोग हैं। और मनोज झा जी ने जो कहा है, मनोज जी ने निहायत आपत्तिजनक है। उनकी जो बाणी है, उन्होंने जो कहा है, ये आपत्तिजनक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज के लिए तो जात की बात करनी ही नहीं चाहिए उनको। महिला आरक्षण बिल जो पेश हुआ है, ये आजादी के पहले, आजादी के बाद सामाजिक न्याय में इससे बड़ा कदम और कोई आगे बचा नहीं था। ये सबसे बड़ा कदम है सामाजिक न्याय का। तो इसलिए मनोज झा का बयान बेहद ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि संसद में पेश महिला आरक्षण बिल सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि भारतीय समाज में नारी का स्थान कभी दया भाव ही नहीं रहा। इसका उदाहरण यह है, पहले सीता फिर राम, पहले राधा तो फिर कृष्ण, धरती माता गंगा मैया। तो इसलिए भारत में नारी का स्थान कभी भी दोयम दर्जे का नहीं रहा। भारत में नारी कभी दया भाव की नहीं रही। पहले सीता तब राम, पहले पार्वती तब शंकर, पहले राधा तब श्याम, धरती माता गंगा मैया। भारत में और भारत की संस्कृति में कभी भी जो नारी शक्ति है, ये कभी भी दोयम दर्जे की नहीं रही है। उनका अपना विचार है, जिस विचार को व्यक्त कर रहे हैं, ये उनका अपना विचार है जो व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत हमेशा, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाते हो। ये किस आधार पर उन्होंने कह दिया? लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाते हो, शक्ति चाहिए दुर्गा मैया के पास जाते हो। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के लोग हैं। यहाँ नारी की पूजा होती है। विपक्ष महिला बिल को लेकर दोयम दर्जे की राजनीति कर रही है। आरजेडी पार्टी
घोर जातिवादी पार्टी है जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। ठाकुरों के ऊपर संसद के अंदर विवादित टिप्पणी पर विधायक अजय सिंह ने हमला करते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर 2024 में सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का पटना से सफाया होने जा रहा है। कह तो रहा हूँ ये घोर जातिवादी लोग हैं, घोर जातिवादी। वो जो पार्टी का सिद्धांत है, जिस नींव पर पार्टी बैठी हुई है, किसी सिद्धांत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं बैठा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का आधार ही जाति है। उनके वो जाति की मानसिकता उनके बाहर से नहीं निकल पा रही है, वो नहीं जा पा रही है, वो कुछ भी नाप बोला करते हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यूनाइटेड का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी दलों का सफाया होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लोकसभा की सभी सीटें जीतने जा रही है। तो अनाप शनाप मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो आदमी ऐसे अनाप शनाप बातें करता रहता है और हाथी अपने रास्ते पे जाती रहती है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। मनोज झा को निश्चित रूप से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और सभी समाज से क्षमा मांगना चाहिए उनको, जिसको देखते हुए इन नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों पर मुझे यही कहना है कि हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है और पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। मेरी राय में मनोज झा को सभी सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए। हाल संसद के अंदर जिस तरह से राजद सांसद ने ठाकुर पर टिप्पणी किया है, उससे उनके ही पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि उनके इस बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता और विधायक उनके खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। जातिगत टिप्पणी मामले पर वह राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर अब आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि मनोज झा माफी मांगते हैं या वे मुद्दा और टूल पकड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।